उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारी दवा कंपनियों ने भी हलाल सर्टिफिकेट ले लिया है। क्या आप मुसलमानों के नाम पर क्या उनका धंधा चौपट करना चाहते हैं? सुनिए जरा योगी ने क्या कहा, क्यों कहा, और विपक्ष और दूसरे धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल। मैं बहुचक था, मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। हलाल सर्टिफिकेट तो बाबा रामदेव ने भी ले रखा है, तो क्या योगी जी बाबा रामदेव की भी मुखालफत कर रहे हैं? बहुत सारी दवा कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट ले रखे हैं, क्या योगी जी उन तमाम का धंधा चौपट करना चाहते हैं मुसलमान के नाम पर? प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री, इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए अपनी रियाया के लिए। हलाल का लफ्ज इस्तेमाल करके एक अलग तरीके से एक मैसेज देना है। इस काम को अंजाम दे रहे हैं या कर रहे हैं तो वो दरअसल पूरे समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हलाल के नाम पर ये किसी और को नहीं, देश को हलाल करना चाहते हैं, और देश के ऊपर हमला जो वादी जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, उसको विकसित करना चाहते हैं। देश के अंदर अलगाववाद फैलता है, इससे आतंकवाद की जड़ हलाल है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। हलाल और हराम का अधिकार है हमें जानने का, और वो संविधान देता है। का पैसा आतंकवाद के लिए खर्च हो रहा है। योगी जी बताएं कौन सा आतंकवाद? तालिबानी आतंकवाद, अफगानिस्तानी आतंकवाद, कौन सा आतंकवाद? भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी कौन सा सर्टिफिकेट कहां है। अगर हलाल सर्टिफिकेट खराब है तो हलाल सर्टिफिकेट को पूरे देश में बैन क्यों नहीं किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? क्यों आप उस सर्टिफिकेट को रख के चलते हैं? और हलाल का सर्टिफिकेट अगर कोई लोग नहीं लेंगे तो क्या हराम का सर्टिफिकेट लेंगे? इस चीज को भी आपको बताना होगा। आइए अब आपको बताऊं, हलाल पर बहुत बात हो गई, लेकिन ये हलाल सर्टिफिकेशन है क्या, इसका क्या मतलब और मायने हैं? देखिए, हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वैध, यानी वैलिड। आमतौर पर खाने पीने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेट जारी होता है। इसे गारंटी माना जाता है कि प्रोडक्ट मुसलमानों के हिसाब से बना हुआ है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे इस्लाम में हराम माना गया हो उस प्रोडक्ट में। हलाल सर्टिफिकेशन वेज नॉन वेज दोनों प्रोडक्ट के लिए होता है। मुस्लिम देशों में किसी कंपनी को खाने पीने का सामान बेचना है तो यह जरूरी होता है कि कंपनी पहले हलाल सर्टिफिकेशन ले ले वहां से। भारत में खाने पीने के सामान का सर्टिफिकेट FSSAI जारी करता है, लेकिन FSSAI किसी तरह का हलाल सर्टिफिकेशन नहीं देता है। भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियां ही हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। इनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट भी है। कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड करवाना चाहती है तो उसे हलाल से जुड़ी एजेंसी की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उत्पाद की स्वच्छता और गुणवत्ता की जांच के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर यह है कि सर्टिफिकेशन पूरी तरह से निजी हाथों में है, प्राइवेट हाथों में। आरोप लगते हैं कि बिक्री बढ़ाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं। दावा यह भी है कि कई कंपनियां पैसा देकर बिना जांच के सर्टिफिकेट ले लेती हैं। यूपी में फर्जी हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े कई लोग भी पकड़े जा चुके हैं। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट बैन किया हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता इमरान मसूद और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। हलाल हमारा एक रिचुअल है, और वो हमें संविधान ने आजादी दी है कि हम अपने धर्म को आजादी के साथ माने, और वो उसी का एक रिचुअल है। आप जबरदस्ती करके हमें नहीं खिला सकते कोई चीज, अगर वो हलाल नहीं है तो नहीं खाएंगे। आप जबरदस्ती नहीं खिला सकते। ये सर्टिफिकेट ये सब आप जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो 10 साल से क्या आप मक्खी मार रहे थे? आप सरकार के अंदर, आप बताओ कितना आपने नेक्सस पकड़ा। आप नफरत मत बांटो, आपको मुसलमान के खिलाफ सिर्फ नफरत दिखाई देती है। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का गोरख धंधा है, इस पर कंट्रोल जरूरी है।
अब हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हराम फर्जिफिकेशन का जो गोरख धंधा, इंटरनेशनल गोरख धंधा भारत से कुछ लोग चला रहे हैं, वो लोगों के साथ छल कर रहे हैं और उसको जो है वो बेलगाम और बिना कंट्रोल के जो है वो नहीं चलने देना चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा अखिलेश यादव ने वीडियो साझा किया जो शुरू में मैंने आपको दिखाया। अखिलेश दीपोत्सव पर सवाल उठा रहे थे, दीप जलाने की जरूरत क्या है, अयोध्या में लाइट लगा लीजिए। अखिलेश ने तस्वीर साझा की जिसमें जो दीपोत्सव की बात की है, जहां लोग देखिए दियों से तेल बोतलों में भर रहे हैं।